शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी जर्जर हवेली थी जिसे लोग कुशवाहा हवेली के नाम से जानते थे। वर्षों से वीरान पड़ी इस हवेली में कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि वहां से अक्सर रहस्यमयी आहटें सुनाई देती थी। लोग कहते थे कि रात के अंधेरे में हवेली के अंदर से चीखें और फुसफुसाहटें आती थीं, जो सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर देती थी। एक दिन चार दोस्तों हुल, प्रिया, नीरज और सोनल इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वे कॉलेज में पढ़ते थे और अपने साहसिक स्वभाव के लिए जाने जाते थे। उन्हें अपने प्रोजेक्ट के लिए एक रोमांचक और अनसुलझी कहानी की तलाश थी, और कुशवाहा हवेली इसके लिए सबसे उपयुक्त स्थान प्रतीत हुई। उन्होंने तय किया कि वे रात को हवेली में प्रवेश करेंगे और वहां की सच्चाई जानने की कोशिश करेंगे। रात के समय चारों दोस्त हवेली के पास पहुंचे। हवेली की विशालता और उसकी भयानकता देखकर उनके कदम कुछ देर के लिए रुक गए, लेकिन उन्होंने अपने डर पर काबू पाकर आगे बढ़ने का निश्चय किया। जैसे ही उन्होंने हवेली का दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे पर पड़ा। अंदर का वातावरण बेहद भयानक और रहस्यमय था। दीवारों पर लगे पुराने चित्र और फर्नीचर जर्जर अवस्था में थे। फर्श पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी, जिससे यह स्पष्ट था कि यहाँ वर्षों से कोई नहीं आया था। चारों दोस्तों ने अपने अपने उपकरण निकाले। नीरज ने अपना वीडियो कैमरा चालू किया, जबकि प्रिया ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से ऊर्जा संकेतों को जांचना शुरू किया। सोनल अपने नोटबुक में हर छोटी बड़ी जानकारी लिख रही थी, और राहुल, जो ग्रुप का नेता था, अपने दोस्तों का हौसला बढ़ा रहा था। हवेली के अंदर जाते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे वहां कोई अदृश्य ताकत मौजूद हो। प्रिया का ईएमएफ डिटेक्टर कभी-कभी तेजी से हिलता, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यहाँ कुछ अलौकिक जरूर था। वे धीरे-धीरे हवेली के गहरे हिस्सों में जाने लगे। अचानक नीरज ने अपने कैमरे की स्क्रीन पर एक छायादार आकृति देखी। उसने दोस्तों को दिखाया, लेकिन वे कुछ नहीं देख पाए। नीरज ने उस आकृति का पीछा किया और उसे एक पुराने पुस्तकालय में पाया। पुस्तकालय में राहुल ने एक पुराना धूल भरा ग्रंथ देखा। उसने उसे खोला तो उसमें कुछ रहस्यमय चिन्ह और मंत्र लिखे थे। सोनल ने उन मंत्रों का अनुवाद करने की कोशिश की, लेकिन उसमें से एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा था। जैसे ही वे पुस्तकालय में और गहराई से जाने लगे, उन्होंने एक कमरे का दरवाजा देखा। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी तख्ती लगी हुई थी, जिस पर लिखा था, सावधान, यहाँ प्रवेश निषेध है। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की ओर देखा और फिर दरवाजा खोलने का निश्चय किया। दरवाजा चरमराते हुए खुला और उनके सामने एक रहस्यमय कमरा था। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे और कमरे के बीचों बीच एक पुराना ताबूत रखा हुआ था। ताबूत पर कुछ प्राचीन चिन्ह बने हुए थे, जिन्हें देखकर राहुल ने अंदाजा लगाया कि यह शायद किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का ताबूत था। सोनल ने अपने नोटबुक में ताबूत पर बने चिन्हों की नकल की और उन्हें समझने की कोशिश की। नीरज ने अपने कैमरे से ताबूत की फोटो खींची और प्रिया ने अपने ईएमएफ डिटेक्टर से संकेत मापने शुरू किए। अचानक ताबूत का ढक्कन अपने आप खुल गया और उसमें से एक तेज रोशनी निकलने लगी। रोशनी के साथ ही कमरे में एक आवाज गूंजी, कृपया मेरी आत्मा को मुक्त करो। यह आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी, जो दर्द और पीड़ा से भरी हुई थी। राहुल ने तुरंत प्राचीन मंत्र को पढ़ना शुरू किया, जिसे सोनल ने दस्तावेज में पाया था। सभी दोस्त एक दूसरे का हाथ पकड़कर मंत्र का उच्चारण करने लगे। जैसे जैसे मंत्र पूरा होता गया, हवेली के अंदर की सारी चीजें कांपने लगी। अचानक एक तेज रोशनी से कमरा भर गया और एक आवाज गूंजी, धन्यवाद, आपने मुझे मुक्त कर दिया। हवेली का भूतिया माहौल धीरे धीरे गायब हो गया और एक शांति छा गई। सुबह होते ही चारों दोस्त हवेली से बाहर निकले। हवेली का रहस्यमयी वातावरण अब सामान्य हो चुका था। गांव वालों को जब इस घटना के बारे में पता चला, तो उन्होंने हवेली को फिर से सुरक्षित मान लिया। राहुल ने इस अनुभव पर एक लेख लिखा, प्रिया ने अपनी फोटोग्राफी के जरिए इस घटना को जीवंत किया, नीरज ने तकनीकी सबूत जुटाए और सोनल ने इस ऐतिहासिक घटना को दर्ज किया। कुशवाहा हवेली अब एक भूतिया स्थान नहीं रही, बल्कि साहस और सत्य की विजय का प्रतीक बन गई।
दोस्तों का यह अद्वितीय अनुभव एक नई कहानी बनकर गांव की विरासत में जुड़ गया, जो सभी को यह याद दिलाती थी कि डर पर विजय पाना संभव है जब हम एकजुट होकर सच्चाई की खोज में लग जाते हैं। समय बीतता गया और कुशवाहा हवेली एक पर्यटक स्थल के रूप में विख्यात हो गई। लोग दूर दूर से इस स्थान को देखने और इसके रहस्यमय इतिहास के बारे में जानने के लिए आने लगे। गांव वालों ने हवेली को संरक्षित करने और इसे एक संग्रहालय में बदलने का निर्णय लिया, जहां लोग कुशवाहा परिवार की कहानियों को जान सकें। संग्रहालय में दोस्तों की खोज और उनके साहस की गाथाएं भी प्रदर्शित की गईं, जिससे यह स्थान एक प्रेरणादायक स्थल बन गया। राहुल, प्रिया, नीरज और सोनल की मित्रता और उनकी साहसिक खोज ने उन्हें भी प्रसिद्ध कर दिया। राहुल का लेख एक बेस्टसेलर बन गया, प्रिया की डॉक्यूमेंट्री ने कई पुरस्कार जीते, नीरज के तकनीकी विश्लेषण को कई संस्थानों ने मान्यता दी और सोनल की ऐतिहासिक खोज ने इतिहास के कई अनजाने पहलुओं को उजागर किया। चारों दोस्तों ने मिलकर एक संगठन की स्थापना की, जो अलौकिक और रहस्यमय घटनाओं की जांच करता और उन पर शोध करता। उनकी कहानियां और अनुभव लोगों को यह सिखाने लगे कि डर पर विजय पाना संभव है जब हम सच्चाई की खोज में एकजुट होकर आगे बढ़ते हैं। कुशवाहा हवेली की कहानी अब न केवल उस गांव की, बल्कि पूरे राज्य की एक प्रमुख कहानी बन गई, जो साहस, मित्रता और सत्य की जीत का प्रतीक थी।